حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب जज़ाकल्लाहु खैर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सूरा मोमिन, ये सूरा का और एक नाम भी है सूरा गाफिर। जैसे हम सूरा तौबा देखा ना, सूरा तौबा, सूरा बरा भी कहते हैं। सूरा बनी इसराइल को भी दो नाम है, बनी इसराइल और इसरा। इसी तरह ये सूरा मोमिन भी कहते हैं, सूरा गाफिर भी इसका और एक नाम है। ये सूरा का आयत नंबर 28 में ये मोमिन ये वर्ड का जिक्र है और ये सूरा में 85 आयतें हैं, 9 रुकू है। ये सूरा हामीम से शुरू होता है, हरूफ मुक़त्तात से, और यहाँ से लेके आगे का जो 7 सूरा है, सूरा मोमिन से लेके सूरा अहकाफ तक जो 7 सूरा है, सब हामीम से ही शुरू हो रहे हैं। अभी एक के बाद एक 7 सूरा अहकाफ तक ये हामीम से शुरू होता है। ये सूरा किस हालत में नाजिल हुई थी? मक्की सूरा है ये। तो मक्का में इस्लाम विरोधियों ने उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोध में 2 तरह का कार्रवाइयाँ शुरू की थी। 2 तरह का विरोध करने के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध करने के लिए, खिलाफ करने के लिए 2 तरह का कार्रवाइयाँ यानी प्लान वो लोग किए थे। क्या है यो? नंबर 1 कि हर तरफ से झगड़े और विवाद छेड़ कर रखे थे। और डेली कुछ ना कुछ झूठ गढ़कर कुरान की तालीमात और इस्लाम की दावत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों के दिल में शक पैदा कर दिया जाए, इसी तरह कार्रवाई कर रहे थे। ये नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल खत्म कर देने के लिए माहौल तैयार किया जाए, नाउजुबिल्लाह। इसी तरह ऐसा हालात में ये सूरा नाजिल हुई थी। तो ये जो हालात, ये हालात का इन दोनों पहलुओं ये सूरा में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने का जो साजिश, उनके जवाब में ये सूरा में आले फिरौन में एक मोमिन आदमी था, उसका किस्सा ये सूरा में पेश किए गए, जो आयत नंबर 23 से लेकर 55 तक हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले ये बात हम जान लेते हैं सूरा में क्या है, कैसा चीज है, फिर हम स्पीड से तर्जुमा पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खत्म करने का प्लान उन लोग बना रहे थे, माहौल तैयार कर रहे थे, तो उसी का जवाब में अल्लाह ने कुरान में ये सूरा मोमिन में आले फिरौन का एक मर्द मोमिन, उसका किस्सा बयान हुए है आयत नंबर 23 से लेकर 55 तक। और ये किस्सा में 3 ग्रुप को 3 अलग अलग सबक भी दी गई है। क्या है वो सबक? नंबर 1, इस्लाम विरोधियों को बताया गया, जो लोग इस्लाम के विरोध कर रहे थे उन्हें बताया गया है कि जो कुछ तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना चाहते हो, यानी खत्म कर देना चाहते हो ना, तो यही कुछ ये सारे चीज ही फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहता था और फिरौन का अंजाम तुमने देख ली। क्या वही अंजाम तुम खुद के लिए देखना चाहता हो? नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो फॉलोअर हैं, उनको बताया गया कि जालिमों का
जालिमों के जवाब में सिर्फ बस अल्लाह की पनाह मांग लो, और इसके बाद अल्लाह की पनाह मांग लो, फिर अपने काम में लग जाओ, आखिर में अल्लाह की मदद आकर रहेगी। और आज के फिरौन कौन है? मुशरिकीन मक्का, जो विरोध कर रहे हैं। तो आज के फिरौन भी वही कुछ देख लेंगे जो कल के फिरौन देख चुके हैं। नंबर 3, इन 2 ग्रुप के अलावा तीसरा और एक ग्रुप सोसाइटी में मौजूद था। वो कौन है? उन लोगों का ग्रुप है जो दिलों में जान चुके थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच है, उनका रिसालत सच है, दावत सच है, हर चीजें हक उनके साथ है। लेकिन ये जानने के बावजूद वो लोग चुपचाप ये जो मुशरिकीन मक्का और ईमान वालों, इन लोगों का जो चल रहे थे विरोध, इसका तमाशा देख रहे थे। तो अल्लाह ने इसी मौके पर उनको उनका दिल को झिझोड़ा, उन्हें बताया कि जी ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें तो उठकर वो जिम्मेदारी निभाना चाहिए जो फिरौन की दरबार में वो मर्दे मोमिन ने निभाया था। फिरौन ने इतना जुल्म कर रहे थे, वो भी इतना ताकतवर थे, लेकिन वो मर्दे मोमिन मूसा अलैहिस्सलाम को भरपूर साथ दिया था। तो तुम्हें भी इसी हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ देना चाहिए। और आयत नंबर 56 में ये बात साफ साफ कह दी गई कि जो लोग इनकार कर रहे हैं, तो तुम्हारा इनकार करने का वजह क्या है? वजह क्या है? तुम्हारा तकब्बुर, घमंड, जो तुम्हारे दिलों में भरा हुआ है। तुम समझते हो कि अगर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिसालत, पैगंबरी को मान लेंगे, तो तुम्हारी जो बड़ाई, तुम्हारा बड़ापन, सरदारी, वो कायम नहीं रह सकेगी। और इसी सिलसिले में बार बार चेतावनी दी गई है कि अगर अल्लाह की आयतों के मुकाबले में लड़ने झगड़ने से बाज ना आओ, ना रुकोगे, तो वही अंजाम का सामना करना पड़ेगा जिसका सामना पिछली कौमों को करना पड़ा है। तो ये सूरा में इसी तरह है। तो शुरुआती आयत में अल्लाह का सिफत बताया गया है, जिसमें फिर 4 to 6 आयत में बुरे अंजाम की चेतावनी दी गई है। किन्हें चेतावनी दी गई? कि जो अल्लाह की आयतों में विवाद खड़ा करते हैं। 7 to 9 आयत में ईमान वालों को यह खुशखबरी सुनाई गई कि फरिश्ते उनके माफी के लिए दुआ करते हैं। फिर बाद में 23 से 46 तक मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ फिरौन के विवाद और मर्दे मोमिन का वो कहानी है। और आखिरी आयतों में अल्लाह के दीन में विवाद करने वालों को वार्निंग दिया गया है। चलते हैं हम सूरा के तरफ, सूरा मोमिन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। इस किताब का नाजिल करना उस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और जानने वाला है। इस किताब को नाजिल करना कौन सा अल्लाह? जो गालिब और जानने वाला है, गुनाहों को माफ करने वाला और तौबा को कबूल करने वाला, सख्त अजाब वाला, एहसान और कुदरत वाला, जिसके सिवाय कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ वापस लौटना है। यानी अल्लाह का देखो, जो गुनाह की अगर माफी मांगोगे तो माफ करने वाला, तौबा करोगे तो तौबा कबूल करने वाला। अगर ना करोगे, माफी ना मांगोगे, तौबा ना करोगे, गुनाह पर तुम कायम रहोगे, तो सख्त अजाब वाला। फिर अगर कर लोगे, इस्लाह कर लोगे, तो एहसान और कुदरत वाला, जिसके सिवाय कोई माबूद नहीं, सबको तो उन्हीं की तरफ लौटना है। तो अल्लाह का तारुफ, अल्लाह का जो तारुफ यहाँ बयान हो गए हैं। अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर है, तो उन लोगों का नगरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाल दे। उनसे पहले नूह की कौम ने और उनके बाद की दूसरी कौमों ने भी झुटलाया था, और हर उम्मत ने अपने रसूल को कैदी बनाने का इरादा किया और झूठ के जरिए हठ धर्मी को, ताकि उनसे सच को खत्म कर दे। बस मैंने उनको पकड़ लिया, तो मेरी तरफ से कैसा दंड हुआ। और इसी तरह आपके रब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया कि वो जहन्नमी है। यानी जो पिछली उम्मतों पर रब का अजाब साबित हुआ, वो बर्बाद हो गए। अगर मुशरिकिन मक्का इसी तरह रसूल का मुखालफत करते रहे, तो वो भी इसी तरह अल्लाह के अजाब के पकड़ में आ जाएंगे।
उन्हें भी बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर आगे का जो आयत नंबर 7 to 9, इसी में फरिश्ते ईमान वालों के लिए माफी का दुआ मांगते हैं, इसका बयान है। और फरिश्ता का 2 ग्रुप का भी बयान है। एक ग्रुप है, फरिश्ता का एक ग्रुप है जो अर्श को उठाए हुआ है, और एक ग्रुप जो अर्श के चारों तरफ घूमकर हम्द कर रहे हैं और ईमान वालों के लिए माफी का दुआ मांग रहे हैं। हम तर्जुमा पढ़ते हैं आयत नंबर 7। अर्श के उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह तारीफ के साथ साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिगफार करते हैं। कहते हैं कि हमारे रब, तूने हर चीज को अपनी रहमत और इल्म से घेर रखा है, तो तू उन्हें माफ कर दे जो माफी मांगे और तेरे रास्ते की पैरवी करे, और तू उन्हें जहन्नम के अजाब से भी महफूज रख। ये हमारे रब, तू उन्हें हमेशा रहने वाले जन्नत में ले जा जिनका तूने उनको वादा दिया है, और उनके बुजुर्गों और पत्नियों और औलादों में से भी उन सबको जो नेक है। बेशक तू जबरदस्त और हिकमत वाला है, और उन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। सच तो यही है कि उस दिन तूने जिसे बुरे कामों से बचा लिया और उस पर तूने रहमत कर दी, और सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है। सुभान अल्लाह। तो इस आयत में हम क्या देखा कि फरिश्ते दुआ मांगते हैं, किनके लिए? ईमान वालों के लिए। और जो आयत नंबर ये कौन है 9 में, 9 में नहीं, जो 8 में क्या बताया कि उनके बुजुर्गों, पत्नियों और बच्चों सब के लिए, यानी फुल फैमिली कैसा होना है? ईमान वाला होना है, तो ईमान वाला तो होना है। इसी तरह आयत हम सूरह राद में भी पढ़े थे, पूरा फैमिली के लिए। तो पूरा फैमिली भी जन्नत एक साथ जा सकते हैं अगर ईमान वाला हो और नेक अमल करने वाला हो। तो और यहाँ हम क्या देखा, जो बड़ी कामयाबी क्या है आयत नंबर 9 में, कि बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी जहन्नम के आग से बचना और जन्नत में दाखिला। जन्नत में देखो, अगर ईमान है तो ईमान वाला हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। जितना गुनाह की, गुनाह बराबर इस्लाह हो जाएगा, फिर तो जहन्नम से निकाला जाएगा। लेकिन अगर किसी को जहन्नम ना ही जाना पड़ा, तो ये कितना बड़ा कामयाबी। हम जानते हैं ना, हम पढ़े हैं कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जहन्नम की आग से बड़ी है, यानी जहन्नम की आग उनको नहीं छुएगा। सुभान अल्लाह। तो सबसे बड़ा कामयाबी क्या है? जहन्नम की आग से बचना और जन्नत में दाखिलात। हम जो मुनाजात भी करते हैं, रब्बना आतिना फी दुनिया हसनता व फिल आखिरति हसनता व कीना अज़ाबन्नार। हम दुनिया और आखिरत का हसनात का सवाल करते हैं, फिर जहन्नम की आग से बचने का भी सवाल करते हैं। यानी ये दोनों इम्पोर्टेंट है, जहन्नम की आग से बचना और जन्नत में दाखिला। अगर ये हो गया तो यही मतलब कंप्लीट कामयाबी। इससे बड़ा कामयाबी, इसके बराबर कामयाबी कुछ नहीं है। इसी तरह आयत हम सूरह अल इमरान में भी पढ़े हैं, हमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम की आग से बच गए और जन्नत में दाखिल हुए, वो तो बड़ा कामयाब हुआ। अल्लाह हमें इसी तरह कामयाबी अता करे, आमीन। नेक्स्ट आयत नंबर 10। ये तो ईमान वालों का हो गया। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, उन्हें ये आवाज दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुम पर नाराज होना उससे बहुत ज्यादा है जो तुम नाराज होते थे अपने मन से जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे, फिर कुफ्र करने लगते थे। वो कहेंगे कि ये हमारे रब, तूने हमें दोबारा मारा और दोबारा ही जिंदा किया। अब हम अपने पाप गुनाहों की कबूल करते हैं, तो क्या अब कोई रास्ता निकालने का भी है? यह अजाब तुम्हें इसलिए है कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह की तरह बुलाया जाता तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर उसके साथ किसी को शामिल कर लिया जाता तो तुम कबूल कर लेते थे। यानी एक माबूद एक अल्लाह, इसमें इनकार करते थे, और अल्लाह के साथ दूसरा माबूद अगर शिर्क के लिए बताया जाता तो वो कबूल कर लेते थे। तो आप फैसला अल्लाह सबसे बुलंद और बड़े का ही है। वही है जो तुम्हें अपनी निशानियों दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिज्क उतारता है। नसीहत तो वही हासिल करते हैं, कौन? जो अल्लाह की तरफ झुकते हैं। तुम अल्लाह को पुकारते रहो उसके लिए दीन को खालिस करके, जबकि काफिर बुरा माने। इस आयत में भी हमें बहुत सबक लेने का है। क्या बोल रहे हैं
खालिस है फदउल्लाह अल्लाह को पुकारो मुखलिसीना लाहुद्दीना, खालिस इखलास के साथ। जबकि काफिर बुरा माने, ज्यादातर हमारा अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलने में, दीन पर चलने में ये एक बहुत बड़ा रुकावट होता है कि दूसरे हमारा आसपास नेबर या जो कोई है जो हमारा दीन पर नहीं है, वो बुरा मानेंगे, वो हमें ऑड मानेंगे, वो हमें कुछ हकीर मानेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह को अहकाम को तब छोड़ देते हैं। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि खालिस होके, इखलास के साथ खालिस होके अल्लाह की पुकारते रहो, जबकि काफिर इनकार करने वाला बुरा माने तो भी। बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक, वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिर करता है, ताकि वो मुलाकात के दिन से डराए। मुलाकात के दिन यानी क़यामत के दिन, इसके बारे में हमारा क्या तैयारी है? क्या हम अल्लाह के साथ मुलाकात के लिए तैयार हूँ? अल्लाह के साथ मुलाकात का शौक रखता हूँ दिल में कि अल्लाह के साथ हम मिलेंगे? क्योंकि जन्नत में सबसे बड़ा नियामत क्या है कि अल्लाह का दीदार। तो अल्लाह के साथ मुलाकात का कितना शौक है, कितना तैयारी है, अल्लाह के साथ मिलने के लिए क्या करना है, वो चीज हम सूरह कहफ का आखिरी आयत में पढ़ चुके हैं। तो मुलाकात के दिन बदला होगा ना, नेक का अच्छा बदला, बुरा का बुरा बदला। तो मुलाकात के दिन से डराया, अगर दुनिया में बुरा करोगे तो आखिरत में भी, मुलाकात के दिन में भी तुम्हारा बुरा होगा। तो इस बारे में डराने के लिए अल्लाह ने वही नाजिल की। जिस दिन सब लोग जाहिर हो जाएंगे, यानी जिंदा होकर कब्रों से बाहर निकल खड़े होंगे, उनकी कोई चीज अल्लाह से छिपी नहीं रहेगी। आज किसका मुल्क है? सिर्फ अल्लाह एक और जबरदस्त का। लास्ट सूरा में शान की है कि बुखारी शरीफ का हदीस में है कि और आसमान को लपेट लेगा, कहेगा कि राजा मैं राजा कहाँ है? ये आगे की सूरा में शाहीन। तो इस यहाँ भी वो चीज, ये आयत में का फल दिया जाएगी। बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब करने वाला है और उन्हें बहुत करीब आने वाली क़यामत से आगाह कर दे, जबकि दिल गले तक पहुंच जाएंगे और सब चुप होंगे। जालिमों का कोई वली होगा ना सिफारिश करने वाला कि जिसकी बात मानी जाएगी। इस बारे में हमारा दुआ भी है ना, हमें दुआ भी मांगना चाहिए, जो कि अल्लाहुम्मा तहिर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयत नंबर 21, क्या ये लोग जमीन पर चले फिरे नहीं कि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका नतीजा कैसा हुआ था? वो ताकत और कुव्वत और जमीन पर अपनी यादगारों की बुनियाद पर इनकी मुकाबले ज्यादा थे, फिर भी अल्लाह ने उन्हें उनकी गुनाहों के वजह से पकड़ लिया और कोई ना हुआ जो उन्हें अल्लाह के अजाबों से बचा लेता। इसी तरह हम पिछले सूरा में भी बहुत सारे पढ़े थे। तो
आज यहाँ तक ही रखते हैं। अल्लाह अल्लाह कहने में सुनने में जो भी गलती हो अल्लाह माफ़ करे, कहने से सुनने से ज़्यादा अमल का तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ने जो कुछ हमने पढ़े हैं, जो कुछ हमने सुने हैं, ये अल्लाह के दिए हुए तौफ़ीक के मुताबिक ही हम किए हैं। अल्लाह हमें ये कुरान के ज़रिए जो कुछ समझाना, सिखाना चाहता है, अल्लाह उसे अच्छी तरह से हमें समझा दे, हमारा ज़िंदगी में अमली तौर पर उसे अता करे। तमाम खैर और भलाई अल्लाह अता करे और ये बरकत वाला मजलिस में हम दुनिया और आखिरत के लिए तमाम भलाई और खैर का सवाल करती हूँ। जो हम दुनिया में हैं, अल्लाह हमें ये पाक रमज़ान महीना का तमाम इबादत हमसे करा ले और अल्लाह कबूल भी करे, हमें खालिस बनाए, इखलास के साथ इबादत कराएँ। अल्लाह कबूल भी करे और अल्लाह हमारा जो नेक अमल उसे ज़ाया होने से भी बचा के रखे, अल्लाह हिफ़ाज़त करे। और जिसका जो भी परेशानी है रिज़्क का या सेहत का अल्लाह वो दूर करे। जो लोग बीमार हैं, अभी कोरोना में बहुत सारे जान-पहचान भी बीमार हैं। जो कोरोना के अलावा और सबके लिए दुआ माँगते हैं, अल्लाह शिफ़ा अता करे सबके लिए।